हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम एमए सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोग बेसिक ऑफ सोशल थ्योरी एंड प्रोमिनेंस ऑफ सोशलिज्म का कंसेप्ट देख चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 1.3 टॉपिक इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी। देखिए, जो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं ये सब इग्नू के मटेरियल से ही मैंने फ्रेम करे हैं। कुछ भी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ ऐड करने की ज़रूरत लगती है तो मैं अलग से कुछ पॉइंटर्स ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज जो इग्नू की बुक है मैं प्रॉपर उसे ही फॉलो करके यहाँ पे आपके लिए जो है नोट्स कवर कर रही हूँ। और जो टॉपिक यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ उसी बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हेडिंग जो है वो उसी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आप सोशियोलॉजी के कोई और टॉपिक को समझना चाहते हो, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी इन बिटवीन में कुछ शॉर्ट वीडियोस उस टॉपिक पे भी बना सकूँ। तो यहाँ पे देखिए टॉपिक है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिविटी। तो अब यहाँ पे बात करें तो एक छोटी सी चीज़ हम समझ के चलते हैं कि एक जो छोटी सी यूनिट होती है ना वो क्या है, ये है एक इंडिविजुअल यूनिट। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना ये मिलके बना रहे हैं फैमिली। ये जो फैमिली है ये मिलके बना रही है सोसाइटी, और ये सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटी जो है ना ये मिलके बना रही है नेशन। क्लियर? तो अगर मैं कहूँ तो एक नेशन की या सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है, इंडिविजुअल। और यही इंडिविजुअल जब कलेक्टिव होके बात करते हैं तभी वो क्या बन जाता है, सोसाइटी या नेशन से रिलेटेड बातें बन जाती हैं। तो यहाँ पे वो इन्हीं टॉपिक पे हमसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। वो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए सोसाइटी जो क्या होती है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। इंडिविजुअलिज्म की मैं बात करूँ तो उसके कंपैरिजन में देखें तो सोसाइटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बिकॉज सोसाइटी में ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल फैमिली जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। सोसाइटी जैसी आज देखिए फॉर एग्जांपल आज हम जो चीज़ें सोसाइटी में देख रहे हैं, आप और मैं जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये एक दिन में नहीं फ्रेम हुई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ें आज ऐसी हैं, फ्यूचर में कुछ और बदलेगा, पास्ट में कुछ और था जो जैसा आज आप देख रहे हो वैसा नहीं था। तो बेसिकली सोसाइटी जो है इट इज़ अ लॉन्ग फ्लो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, आज वुमेन को लेके हम देख रहे हैं बहुत सारी लिबर्टी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। अर्लियर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, वुमेन की एजुकेशन की बात कर लीजिए या जॉब से रिलेटेड बात कर लीजिए, तो अर्लियर ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस चीज़ों में ले सकते हो। लाइक टेक्नोलॉजी की बात करो, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो क्या पहले इतनी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्नाइजेशन थी जितनी आज है? नहीं है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का क्या है, एक लॉन्ग फ्लो है सोसाइटी। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो हम रोल्स की, रिलेशनशिप की बात करते हैं। रोल्स रिलेशनशिप अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन वर इंपॉर्टेंट हियर। मीन सोसाइटी में कौन कौन लोग हैं, वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी क्या क्या रिलेशनशिप है आपस में। मीन्स हाउ इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। ये दोनों एक दूसरे पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन पे चेंजेस का, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। वहीं बात की जाती है होलनेस की। होलनेस मतलब होलनेस में ये चीज़ बताई जा रही है एज अ संपूर्ण, मतलब कंबाइंड है ना सब कुछ। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी में जितने भी पार्ट हैं बेसिकली वो इंटर रिलेटेड है। आप लोगों ने सोसाइटी में सोशोलॉजी की जब बेसिक लेवल पे स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिसमें सोशल ग्रुप का कंसेप्ट आता है। वरना हम आगे किसी ना किसी चैप्टर में अभी इन सब चीज़ों को भी कवर कर ही लेंगे। ठीक है, सोशल ग्रुप आता है, सोशल स्ट्रक्चर आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब हम देखिए कुछ होते हैं लिबरल लोग जो लिबरल थॉट रखते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए चेंज लाना चाहते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं कि हाँ ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है तो दे विल नॉट डू कि आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो उससे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो सब क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो उससे होने वाले बेनिफिट भी देख के चलते हैं। लेकिन वहीं होते हैं कुछ लोग जो क्या करते हैं, कंजर्वेटिज्म अप्रोच के कहलाते हैं। कंजर्वेटिव रिएक्शन, जैसे किसी की फैमिली आज भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखती है, नहीं बदली, वहाँ आज भी लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, वहाँ लड़कियों को आज भी जॉब करना अलाउ नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, ये कंजर्वेटिव थिंकिंग है। वहाँ लोग आज भी हाँ बिल्कुल बेसिक रूल है कि आपको 8 बजे के बाद सबको घर पे आ जाना है, बाहर नहीं रहना है। तो ये सब क्या है, ये कंजर्वेटिव रिएक्शन है। आप समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें आपने चेंज नहीं की। ठीक है, तो कंजर्वेटिव, अब यहाँ पे सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बात करें तो ये लोग अपोज करते हैं सोशल चेंज को। मतलब सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है उसे ये बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं करते, और इनके एक्सेप्ट ना करने की वजह से कई बार सोसाइटी में क्या हो जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है। इट लीड टू सोसाइटल डिसऑर्डर।
क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अगेंस्ट अपने ही जो पुराने सिस्टम फंक्शन चलते आ रहे थे, ये उसको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इससे सोसाइटी में डिसऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है। ये सपोर्ट करते हैं हिरार्किकल स्ट्रक्चर को, जो पुराना चला आ रहा सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, ये क्या करते हैं, ये उसको ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मानते थे कि वो जो सिस्टम था, वो जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत ज़रूरी था स्टेटस और रेम्यूनरेशन के सिस्टम को फिक्स करने के लिए। अब देखो क्या था स्ट्रक्चर, ये जो हिरार्की थी, हिरार्की मतलब बेसिकली होता क्या, सीक्वेंस। तो पुराने समय में कास्ट को लेके स्ट्रक्चर सेट था, प्रॉपर कास्ट स्ट्रक्चर सेट था सोसाइटी में, और कहा जाता था, देखो जनरली कास्ट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अर्लियर बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो किया जाता था। आज की डेट में मैं और आप इतना बहुत स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते इस कास्ट स्ट्रक्चर पे, बट स्टिल आज भी हमें इसके थोड़े बहुत, मैं कहती हूँ ना कि बेसिक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं बहुत जगहों पे। रूरल एरियाज़ में आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। इवन कुछ स्टेट आज भी ऐसे हैं जहाँ पे ये कास्ट स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। अब बहुत सारे लॉज आ चुके हैं, ठीक है, कि आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी है, तो हाँ चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। प्लस लोग एजुकेट हो गए हैं, लोग अब उसी उतने ही दायरे में नहीं सीमित है कि हम इसी जगह रह रहे हैं तो हम यहीं से, लोग बाहर निकलने लग गए हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। तो थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो है चेंज हो चुका है, तो उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। बट हमें कास्ट स्ट्रक्चर समझना है ना कि कैसे इवॉल्व हुई चीज़ें, तो हमें देखना पड़ेगा चीज़ें एक्चुअल में थी क्या पहले। ठीक है, तो देखेंगे वो चीज़ें। तो वो चीज़ों में था ब्राह्मण सबसे टॉप मोस्ट पे, क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास। देखो ब्राह्मण जो थे जनरली, इनको डिनोट, इनको ना एक अब किसने क्या दिया क्या वो सब कहानी धीरे धीरे सब देखेंगे, बट अभी ये हिरार्की का बेसिक समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ब्राह्मण को जनरली किससे डिनोट किया जाता था, हेड से। ठीक है, और ब्राह्मण में जनरली क्या बोला जाता था कि ये लोग पुजारी वगैरह होंगे, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह का काम करेंगे, और पुजारी लोग जो थे वो यहाँ इसमें इंक्लूड किए जाते थे। फिर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय को हैंड से डिनोट किया जाता था, बिकॉज माना जाता था कि ये वॉरफेयर और वॉर से प्रोटेक्शन वगैरह का काम करते हैं जो ये लोग होते हैं। वही वैश्यास को जो था स्टमक से, क्योंकि ये पेट पालने का काम करते हैं। लाइक ये जनरली क्या होते हैं, ये लोग होते हैं बिजनेसमैन। और वहीं शूद्रास को लेग से डिनोट किया जाता था कि जो इन तीनों ग्रुप्स का जो भी बेसिक काम है, जो वो सारे कौन परफॉर्म करेंगे, शूद्रास। जिस तरीके से लेग बॉडी का पूरा वेट लेके खड़े हैं, उसी तरीके से जो ये शूद्रास हैं, ये भी क्या, ये अपर, ये जो तीन कास्ट हैं इनका पूरा वेट लेके खड़े हुए हैं। दैट्स वाई इनको किससे डिनोट किया जाता है, लेग्स से। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली बहुत इन डिटेल चीज़ों की डिस्कशन नहीं की गई है। इस चैप्टर में हमसे बेसिक चीज़ों की बात की गई है, तो यहाँ पे हम बेसिक ही डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये सब डिटेल टॉपिक धीरे धीरे आपके अदर पार्ट में, अभी हमारे पास MSO 1 ये हम कर रहे हैं, 2, 3, 4 भी है, इसके भी आगे के चैप्टर हैं, तो ये सब डिटेल में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक 1.3। अगली क्लास में हम लोग 1.4 की बात करेंगे, जिसमें उन लिबरल एक तरीके से थिंकर या सोशोलॉजिस्ट कह लो बात की जाएगी। डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट जो थिंकर्स हैं हमारी सोशोलॉजी में जो हमें पढ़ने हैं, उनका एनलाइटमेंट को लेके क्या व्यू था। मैंने बताया था ये जो बेसिकली सोशोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ, ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट को लेके ये डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट क्या सोचते थे, ये हमें थोड़ा सा डिस्कस अब इस चैप्टर में करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।